एक गीतकार जिन्होंने इस आयु में, चाहे वो गीतकार मुझसे छोटा है लेकिन कविता में बड़ा है, रचित दीक्षित उसका नाम है। मैं चाहूँगा एक बार रचित आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें, और एक बार आप आगे से लेकर पीछे तक जहाँ जहाँ तक मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, जो भी हैं, अपनी तालियों से बता दें कि आप यहाँ पे हैं। बहुत शुक्रिया। उसको दुश्मन कैसे मानूं, वो भी किसी का बेटा है। ये पंक्ति जिसने भी पढ़ी थी उसके लिए एक बार पुनः तालियां बजनी चाहिए पीछे तक। इतनी मानवीय पंक्ति, मुझे गर्व होता है कि कलमकार की शुरुआत से मेरा नाम जुड़ा है। आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ यू। सुनेगा कि सर्दियों में धूप थोड़ी गुनगुनी जिंदा रहे, सर्दियों में धूप थोड़ी गुनगुनी जिंदा रहे, चांद भी जिंदा रहे और चांदनी जिंदा रहे। सर्दियों में धूप थोड़ी गुनगुनी जिंदा रहे, चांद भी जिंदा रहे और चांदनी जिंदा रहे। तू भी मेरा फोन नंबर, तू भी मेरा फोन नंबर भूल ना पाए कभी। फ़ोन नंबर याद करना जितना मुश्किल है, अगर याद किया हुआ नंबर भूलना पड़ जाए तो वो उससे ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, सुनेगा। सर्दियों में धूप थोड़ी गुनगुनी जिंदा रहे, चांद भी जिंदा रहे और चांदनी जिंदा रहे। तू भी मेरा फोन नंबर भूल ना पाए कभी, और मुझ में उम्र भर तेरी कमी जिंदा रहे। बहुत शुक्रिया। जंगलों में दिन बिताती द्रौपदी जिंदा रहे, पानियों की मछलियों की बात करना ठीक है, पानियों की मछलियों की बात करना ठीक है। हाँ मगर पहले तो ये हो कि नदी जिंदा रहे, हाँ मगर पहले तो ये हो कि नदी जिंदा रहे। बहुत शुक्रिया। पहली लाइन पे कहा था, लेट हो गया तुम थोड़ा। हाँ कोई नहीं, समझ में देर से आई। अभी पढ़ूंगा 10 मिनट है ना, देख लेना। हाँ सुनेगा कि हाँ, आती जाती इस दुनिया में क्या बाकी रह जाना है, एक तुम्हारा खत बचना है, एक गीत रह जाना है। हाँ, आती जाती इस दुनिया में क्या बाकी रह जाना है। आप पर आरोप है कि आप लोग कविता नहीं सुनते हैं कॉलेज में। कॉलेज में कविता नहीं सुनी जाती, लेकिन मैं जानता हूँ कलमकार इस आरोप का अपवाद है। मैंने पहले जो पढ़ा वो इसी अपवाद के शुरू पढ़ा। मैं आपकी भाषा में कविता सुनाता हूँ, सुनेगा। आती जाती इस दुनिया में क्या बाकी रह जाना है, एक तुम्हारा खत बचना है, एक गीत रह जाना है। चंद रिएक्शन लफ्ड बचेंगे, हस्ती डीपी रह जाएगी। चंद रिएक्शन लफ्ड बचेंगे, हस्ती डीपी रह जाएगी। हम ना देखें तब भी तुमको तकती डीपी रह जाएगी, हम ना देखें तब भी तुमको तकती डीपी रह जाएगी। लाइक का अनंत नीलापन आसमान से ऊंचा होगा, लाइक का अनंत नीलापन आसमान से ऊंचा होगा। हम ना होंगे तब पर तुम पर मरती डीपी रह जाएगी, हम ना होंगे तब भी तुम पर मरती डीपी रह जाएगी। फेसबुक के मैसेंजर में प्यार की पोथी रह जानी है, फेसबुक के मैसेंजर में प्यार की पोथी रह जानी है। एक रोज से बॉल सभी की केवल कोरी रह जानी है, फेसबुक के मैसेंजर में प्यार की पोथी रह जानी है। एक रोज से बॉल सभी की केवल कोरी रह जानी है। नोटिफिकेशन सारे दस्तक देते देते थक जाएंगे, नोटिफिकेशन सारे दस्तक देते देते थक जाएंगे। एक रोज हम सर्च बॉक्स में सबसे नीचे रह जाएंगे। नोटिफिकेशन सारे दस्तक देते देते थक जाएंगे, एक रोज हम सर्च बॉक्स में सबसे नीचे रह जाएंगे। और आखिरी पंक्तियाँ इस कविता की, बहसें आधी रह जाएंगी, बहसें आधी रह जाएंगी, तर्क अधूरे रह जाएंगे, जब आभासी दुनिया से हम स्थायी लॉग आउट होंगे। बहुत शुक्रिया। सुनेगा एक और इसी भाषा की, अभी जो पहले कविता सुनाई वो पुरानी थी, जो इसके बाद सुनाई वो अभी की थी। अब 500 साल बाद की कविता सुनिए, सुनेगा। चांद अगर नाराज़ हो तो मंगल से बतिया लेती है,
देखो कविता तो मैं प्रेम की सुनाता हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत बताता हूँ, प्यार करना कोई बहुत समझदारी का काम नहीं है, मतलब ये बेवकूफ़ी का अनुभव काम बोल है। रहा है। अगर मुझे बड़ों के सामने ये बोलने की छूट हो तो प्रेम करना बेवकूफ़ी का काम है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, तुम लोग खुद देखो ना, जहाँ प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक ताजमहल है, वहीं 70 साल सबसे बड़ा पागलखाना था देश का। हाँ तो देखो, बहुत अच्छा। हाँ लग रहा है तुम 3 साल पहले भी थे क्या? ये 3 मैम साल बता बाद रही भी मिलेगा। मैम बता रही सब पास हो जाते हैं हमारे यहाँ। हाँ खैर, अच्छा, सर सर बता रहे अभी भी है, तो आप लोगों के लिए बहुत संभावनाएं हैं, पागलखाना है अभी भी। हाँ अरे सर, चांद अगर नाराज हो तो मंगल से बतिया लेती है। 500 साल बाद की कविता सुनिए कैसे लिखेगा कोई। चांद अगर नाराज हो तो मंगल से बतिया लेती है, और शिकायत नेपच्यून की जुपिटर से करती है। चांद अगर नाराज हो तो मंगल से बतिया लेती है, और शिकायत नेपच्यून की जुपिटर से करती है। लड़की जिसके चलने को गैलेक्सी कम पड़ जाती है। हाँ, लड़की जिसके चलने को गैलेक्सी कम पड़ जाती है। लड़की जिसके चेहरे से डायमेंशन चकरा जाती है। लड़की जिसके चलने को गैलेक्सी कम पड़ जाती है। लड़की जिसके चेहरे से डायमेंशन चकरा जाती है। लड़की जिसकी बाहों में 100 सूरज ठंडे पड़ जाएं। लड़की जिसकी बाहों में 100 सूरज ठंडे पड़ जाएं। लड़की जिसके कहने पर 100 तारे टूटे मर जाएं। लड़की जिसके कहने पर 100 तारे टूटे मर जाएं। लड़की जिस तक आइंस्टाइन करके टाइम ट्रेवल आए। हाँ सुनो, लड़की जिस तक आइंस्टाइन करके टाइम ट्रेवल आए। लड़की जो उनसे यह कहते जी आज नहीं वो कल आए। लड़की जिस तक आइंस्टाइन करके टाइम ट्रेवल आए। लड़की जो उनसे यह कहते जी आज नहीं वो कल आए। कभी कभी लगता है जैसे, आखिरी पंक्तियाँ, कभी कभी लगता है जैसे धुरी वही है दुनिया की, और मैं चांद के काले द्वीप पे बैठा वीनस देख रहा हूँ। और मैं चांद के काले द्वीप पे बैठा वीनस देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटर टाइमिंग। हाँ, यू कैन क्लैप फॉर दैट। हाँ देखो, ये तो मैंने आप लोगों की सुना दी, ठीक है ना। अब थोड़ा मेरे हिसाब की कविता सुन लो, ठीक है। हाँ, याद तुम्हारी मन का सबसे एकाकी कोना। याद तुम्हारी मन का सबसे एकाकी कोना। याद तुम्हारी मेरा मुझ में मुझ जैसा होना। हाँ, वाह वाह वाह। याद तुम्हारी मन का सबसे एकाकी कोना। याद तुम्हारी, दादा बहुत शुक्रिया, मेरा मुझ में मुझ जैसा होना। याद तुम्हारी छत पर बैठा गीला गीला मन। याद तुम्हारी छत पर बैठा गीला गीला मन। याद तुम्हारी आसमान सा नीला नीला मन। याद तुम्हारी आसमान सा नीला नीला मन। या हमारे यहाँ परंपरा में एक कहानी है, एक व्यक्ति जो डाकू था, और उसकी जिस व्यक्ति में आस्था थी, जिन प्रभु में आस्था थी, उनका उल्टा नाम लेने से वो महर्षि हो गया, रत्नाकर से वाल्मीकि हो गया। आस्था थी, लेकिन प्रेम तो आस्था से बड़ा है। तो जिससे आपको प्रेम हो उसके नाम की ताकत क्या हो सकती है, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ आपके बीच, सुनेगा। नाम तुम्हारा जगते जगते सोना पूरी रात। नाम तुम्हारा जगते जगते सोना पूरी रात। नाम तुम्हारा बंजर धरती बोना पूरी रात। नाम तुम्हारा, वाह। जिससे प्रेम करते हैं जब उसका नाम लिखते हैं तो लगता है शायद इसीलिए लिखना सीखा था, अगर उस लेवल का प्रेम किया है तो। बाकी तुम लोग का मैं नहीं जानता। हाँ, नाम तुम्हारा जगते जगते सोना पूरी रात। नाम तुम्हारा बंजर धरती बोना पूरी रात। नाम तुम्हारा मेरे लिए, बहुत धन्यवाद। नाम तुम्हारा जिसको लिख कर लिखना धन्य हुआ। नाम तुम्हारा जिसको लिख कर लिखना धन्य हुआ। नाम तुम्हारा जिसको पढ़कर पढ़ना धन्य हुआ। नाम तुम्हारा जिसको पढ़कर
पढ़ना धन्य हुआ नाम तुम्हारा, जिसकी हर परिभाषा धन्य हुई। नाम तुम्हारा जिसकी हर परिभाषा धन्य हुई। नाम तुम्हारा जिससे जुड़कर भाषा धन्य हुई। नाम तुम्हारा जिससे जुड़कर भाषा धन्य हुई। नाम तुम्हारा अवधपुरी, नाम तुम्हारा अवधपुरी, हम सरयू हो जाएं। नाम तुम्हारा अवधपुरी, हम सरयू हो जाएं। नाम तुम्हारा रटते रटते साधु हो जाएं। नाम तुम्हारा रटते रटते साधु हो जाएं। दुनिया टेढ़ी चाल और यह सीधा साधा मन। दुनिया टेढ़ी चाल और यह सीधा साधा मन, तुम भी कितनी दूर करे क्या आधा आधा मन। दुनिया टेढ़ी चाल और यह सीधा साधा मन, तुम भी कितनी दूर करे क्या आधा आधा मन। सारे सपन सांवरे लांघ के यमुना पार गए। सारे सपन सांवरे लांघ के यमुना पार गए। आस पे सांस टिकाए बैठा मेरा राधा मन। आस पे सांस टिकाए बैठा मेरा राधा मन। आस पे सांस टिकाए बैठा मेरा राधा मन। बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने, बहुत धन्यवाद। आखिरी कविता पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। मैं थोड़ा सा इसकी आवाज़ को थोड़ा खोल दीजिए, यहाँ ये वाला माइक जो है। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो नए बच्चे हैं, एक तो मैंने शुरू में एक बात कही कि आज की तारीख अपनी डायरी में लिख लीजिएगा और बताइएगा घर जाके कि आज हमने इस देश के ही नहीं, इस विश्व के बड़े कवि हरिओम पंवार जी को सुना था वाला है, क्योंकि उनकी वजह से कवि सम्मेलनों की तिथियां आगे पीछे होती। वो आज चारू मैडम जी उनको यहाँ ले आए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। किंतु चूंकि रुकिए चूंकि रचित पढ़ रहा है, रचित एक गीतकार है। गीतकार का मन जो है बड़ा कोमल होता है। जैसे झील की लहरें उठती हुई, लहरों के बीच में कोई एक कंकर उछाल दे तो लहरें दूर तक फैल जाती है। हमारे तनवीर गाजी एक बड़े युवा शायर हैं, उनकी दो पंक्तियां मैं दो मिसरे आप तक पहुंचाता हूं कि हमारे सामने है एक दरिया मगर वो है कि बस पुल देखती हैं। और अगली पंक्ति से जुड़ जाइएगा, हमारे सामने है एक दरिया मगर वो है कि बस पुल देखती हैं ब्लैक एंड व्हाइट ये आंखें तुम्हारी मगर सपने कलरफुल देखती है। तो जरा तालियां लहराइए एक बार आप रजित के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। पढ़ता हूँ। तुम युग वीणा से बहती शुभ स्वर धारा, तुम युग वीणा से बहती शुभ स्वर धारा, मैं हाथ पकड़कर चलता गीत तुम्हारा। तुम युग वीणा से बहती शुभ स्वर धारा, मैं हाथ पकड़कर चलता गीत तुम्हारा। मैं हाथ पकड़कर चलता गीत तुम्हारा। तुम सप्त स्वरा बिखरी अनंत की माया, तुम सप्त स्वरा बिखरी अनंत की माया। मैं भाषा के 52 चिन्हों का चाकर, तुम सप्त स्वरा बिखरी अनंत की माया। मैं भाषा के 52 चिन्हों का चाकर, मैं बहुत मुखर वाचाल बोलने वाला। मैं बहुत मुखर वाचाल बोलने वाला। चुप रह जाता हूँ साथ तुम्हारा पाकर, चुप रह जाता हूँ साथ तुम्हारा पाकर। तुम ज्योति के जिससे पाता जग उजियारा, तुम ज्योति के जिससे पाता जग उजियारा। मैं ठीक तुम्हारे साथ खड़ा अंधियारा। तुम युग वीणा से बहती शुभ स्वर धारा, मैं हाथ पकड़कर चलता गीत तुम्हारा। कुछ अंतिम पंक्तियों के साथ अपनी जगह लेता हूँ। सुनेगा कि
बहुत हार हार जैसे मिले जीत के नगर, हार हार जैसे मिले जीत के नगर, बार बार ऐसे मिले प्रीत के नगर। आज तक दुखों के एक छत्र राज में, आज तक दुखों के एक छत्र राज में, हम बसाते आ रहे हैं गीत के नगर। तुम हमारा सुर हमारी ताल ले गए, तुम हमारा सुर हमारी ताल ले गए, तुम गए तो साथ सब मलाल ले गए। तुम हमारा सुर हमारी ताल ले गए, तुम गए तो साथ सब मलाल ले गए। मार 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 मीत मंत्र मोहिनी, मार 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 मीत मंत्र मोहिनी, चरित्र का हमारे इंद्रजाल ले गए, चरित्र का हमारे इंद्रजाल ले गए। तुम हमारी भाग्य वधु सांवली लिखो, हाँ तुम हमारी भाग्य वधु सांवली लिखो, तुम हमारे वास्ते कवितावली लिखो, तुम हमारी भाग्य वधु सांवली लिखो, तुम हमारे वास्ते कवितावली लिखो। हम लिखेंगे मीर का दीवान तेरे संग, तुम भी सूरदास की सरावली लिखो, तुम भी सूरदास की सरावली लिखो। शब्द शब्द प्रेम पूर्ण यंत्र बन सकें, शब्द शब्द प्रेम पूर्ण यंत्र बन सकें, शब्द शब्द प्रेम पूर्ण यंत्र बन सकें। तुम सुनो के मेरे गीत मंत्र बन सकें, तुम सुनो के मेरे गीत मंत्र बन सकें। जिसको काट पाए ना वशीकरण कोई, ऐसा जादू टोना ऐसा तंत्र बन सकें। बोल दें पलाश हर सिंगार बोल दें, राग फाग बाग की बहार बोल दें, कोयलों की मखमली पुकार बोल दें। तुम मेरे हो यार बार बार बोल दें, तुम मेरे हो यार बार बार बोल दें, तुम मेरे हो यार बार बार बोल दें। तुम नहीं मिले तो जैसे गुल नहीं खिले, तुम नहीं मिले तो जैसे गुल नहीं खिले, रुक गए थे जैसे सब हमारे सिलसिले। आज तुम मिले तो हमको यूं लगा प्रिय, आज तुम मिले तो हमको यूं लगा प्रिय। कितने दिन हुए थे हमसे हम नहीं मिले, कितने दिन हुए थे हमसे हम नहीं बहुत अच्छे, वाह जिंदाबाद, बहुत अच्छे। अगर हमारे हमारे मंचों के कुलगुरु पवार जी ने खड़े होकर के बालक का अभिवादन किया, आशीष दिया है, तो ये इस बालक के लिए किसी पद्मश्री से कम नहीं है। एक बार जोरदार तालियां रचित के लिए बजा दो। उससे चीज़ें एकदम कनेक्टिविटी जुड़ रही है उससे। क्लैपिंग आपने बहुत प्यार से सुना, क्योंकि कहीं वसीम बरेलवी का एक शेर है, कौन सी बात कहाँ पे कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है।